यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इनमें से चाइना को छोड़कर बाकी के चारों देश काफी समय से यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपना समर्थन देते आए हैं। लेकिन आज की खबर सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये चारों देश भी भारत के साथ ढोंग और ड्रामेबाजी कर रहे थे। और असल में ये सभी परमानेंट मेंबर, जिनको P5 भी कहा जाता है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो इनके पास वीटो पावर है वो किसी और देश को भी मिले। सबसे पहले तो भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट खैरात में नहीं मांग रहा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए दुनिया की 20% आबादी भारत में रहती है। और अगर आज भारत कोई भी छोटा बड़ा फैसला ले ले तो पूरी दुनिया के लिए रातों रात समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का होना भारत का अधिकार है और हक भी। 1945 में हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज करीब 75 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो ब्रिटेन और फ्रांस के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ साथ भारत के पास है। 1945 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी और तब से आज तक कई बार मांग उठी है कि जिस प्रकार नॉन परमानेंट देश हर 2 साल बाद बदलते हैं, ठीक वैसे ही परमानेंट देशों को भी 10 से 12 साल के लिए अपनी सीट छोड़नी चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब पूरी दुनिया के बढ़ते दबाव के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 देशों में हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए दुनिया के कई छोटे बड़े देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कड़ी नाराजगी जताते हुए सुधार की बात की थी और कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यूएन और ऐसी संस्थाओं का क्या ही फायदा होगा जहां पर लोगों का नेतृत्व ही ठीक ढंग से ना हो। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी सख्ती से अपनी बात रखते हुए कहा था कि ये सभी देश कब तक भारत को डिसीजन मेकिंग पावर से बाहर रखेंगे। अब खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि P5 देश दुनिया के इतने देशों के आक्रोश को देखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबर के रूप में और देशों की एंट्री करवाई जा सके। लेकिन इन सभी देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में कुछ और देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास वीटो पावर का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। पहले तो पिछले 75 सालों से P5 देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बड़ा सुधार नहीं किया और अब जो ये देश घटिया स्कीम लेकर आ रहे हैं वो सेकंड क्लास मेंबरशिप से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वीटो पावर के बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने का महत्व ही क्या रह जाएगा और भारत को यह चीज कभी भी स्वीकार नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना ही बराबरी के अधिकार के लिए हुई थी और जब परमानेंट देशों में वीटो पावर को लेकर ही बराबरी नहीं होगी तो फिर ऐसे संगठन का फायदा ही क्या। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ये स्कीम आती है तो भारत को बिना वीटो पावर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए या इसके विरोध में नहीं बनना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।